भीमसेन अपनी पत्नी अहलवती के साथ नागलोक से नासिक, महाराष्ट्र में एक शिवालय में आकर रुके और कुछ समय पश्चात भीमसेन अहलवती से विदा लेकर अपने परिवार के पास लौट आए। उस समय अहलवती गर्भवती थी। समय आने पर अहलवती ने पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम बर्बरीक रखा। दोनों माँ बेटा वहाँ रहकर शंकर जी की आराधना करते और ब्राह्मणों को उनकी तपस्या में रक्षा करते थे। एक दिन नारद जी का वहाँ आगमन हुआ और उन्होंने सूचना दी कि कुछ समय पश्चात कौरवों और उसके परिवार पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध होने वाला है। अतः बर्बरीक को अपने परिवार की सहायता करनी चाहिए। तत्पश्चात बर्बरीक ने युद्ध में जाने की आज्ञा मांगी और अहलवती ने भारी मन से आज्ञा दी और सख्त निर्देश दिया कि वहां पहुंचते ही कृष्ण जी से भेंट करना और जैसा वो कहें वैसा ही करना। बर्बरीक वहां से कुरुक्षेत्र के लिए चल पड़े और रास्ते में विश्राम करने के लिए रुके, जहाँ पर कुआं और पीपल का पेड़ था। वहीं पर श्री कृष्ण ब्राह्मण के वेश में बर्बरीक से मिलने आए और बर्बरीक से पूछने पर बताया कि वे कुरुक्षेत्र में होने वाले महाभारत के युद्ध में अपने परिवार की सहायता के लिए जा रहा है। ब्राह्मण के पूछने पर बर्बरीक ने बताया कि उसके धनुष और बाण दिव्य अस्त्र हैं, क्योंकि धनुष अग्नि देव ने प्रदान किया था और बाण शंकर जी ने प्रदान किए थे। उन बाणों की विशेषता यह थी कि एक बाण से ही पूरी सेना का संहार करके वो बाण तरकस में वापस आ जाएगा। ब्राह्मण देव ने अविश्वास जताते हुए कहा, अगर शक्ति है तो पीपल के सारे पत्तों में छेद कर दो। तुरंत ही बर्बरीक ने बाण का संधान करके छोड़ा और पलक झपकते ही बाण ने सारे पत्ते बींध दिए और वापस आकर तरकस में पहुंच गया। तभी ब्राह्मण देवता चतुर्भुज नारायण स्वरूप में प्रकट हो गए और बर्बरीक को आशीर्वाद देकर चले गए और बर्बरीक भी कुरुक्षेत्र के लिए रवाना हो गए। जिस स्थान पर यह मिलन हुआ वो आज बीड़ बरबरान के नाम से जाना जाता है। इस जगह आज भी पीपल और वो कुआं है पीपल का पेड़ और वो कुआं है जिसका हर पत्ता आज भी बिंधा हुआ होता है। कुछ समय पहले श्याम बाबा की प्रेरणा से वहाँ के स्थानीय निवासियों ने खुदाई की और काफ़ी मेहनत के पश्चात वहाँ पर बाबा का विशाल स्वरूप में शीश निकला। तत्पश्चात पेड़ की आसपास की जगह साफ करके वहाँ एक छोटा मंदिर का निर्माण हुआ और वो शीश वहाँ विराजमान कर दिया, जिसमें कि उनकी सेवा पूजा नियम पूर्वक हो सके। आज पूरे विश्व से भक्त लोग यहाँ पेड़ एवं बाबा के दर्शन करने आते हैं। अभी वहाँ के स्थानीय निवासियों ने श्याम कुंड की नींव भी रख दी है। हर शुक्ल पक्ष की एकादशी को बाबा की जोत जलाई जाती है और देश के भिन्न भागों से भजन गायक आते हैं और श्याम बाबा एवं कृष्ण भगवान के भजन गाते हैं। इस स्थान का महत्व यह है कि बर्बरीक श्याम बाबा युद्ध में जाने से पहले यहाँ पर रुके थे और उसके पश्चात ही युद्ध भूमि में जाकर श्री कृष्ण के मांगने पर अपना शीश काटकर श्री कृष्ण के हाथों में दे दिया। तभी श्री कृष्ण ने इन्हें श्याम नाम दिया और अपनी सारी कलाएं भी दी। काफ़ी समय बीत जाने पर खाटू नगर में श्याम कुंड से बाबा का शीश निकला और भक्तों ने वहां भव्य मंदिर बनाकर बाबा को वहां विराजमान कर दिया। तभी से खाटू नगर श्याम बाबा का स्थायी निवास बन गया और सारे विश्व से असंख्य लोग बाबा की कृपा पाने के लिए यहाँ पहुँचते हैं।
शीश के दानी की जय, शीश के दानी की जय, खाटू बाबा की जय।